मित्रों को कंप्यूटर की स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। उन रिवाइज क्वेश्चनों को लेकर हम हाजिर हुए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आज हम समावेश किया है इस वीडियो में, इन सभी को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो कंप्यूटर का जनक है वो है चार्ल्स बेबेज, यानी बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू की फुल फॉर्म कौन सी सीपीयू की, तो सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर है वो सीपीयू पर कार्य करता है, सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, स्थायी और अस्थायी। यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है वो आपके रैम है, यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। और यदि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी पूछे तो वो आपके होगी रोम, यानी ए ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। ऐसे भी पूछा जाता है, इस प्रश्न को घुमा के पूछते हैं कि कंप्यूटर पर कार्य करते समय यदि बिजली चली जाए तो जो हमारी फाइल थी, जो हम वर्क कर रहे थे, उसका क्या होगा, क्या वो फाइल रहेगी या फाइल डिलीट हो जाएगी। तो उस समय हम जिस प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं और अचानक बिजली गुल हो गई तो है वह हमारी फाइल है वह डिलीट हो जाती है, यानी वापस नहीं आती है। तो उस समय हमारी फाइल है वो रैम के अंदर कार्य करती हैं, और यदि हमने सेव करते गए साथ साथ में तो वो रोम में चली जाती हैं, जिसके कारण वो फाइलें वो लाइट चले जाने के बाद भी नहीं जाती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का। चौथा क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क है वो किस प्रकार की मेमोरी है, स्थायी है, अस्थायी है, प्राथमिक है, कैश फाइल है। तो हार्ड डिस्क है वह स्थायी मेमोरी है, यानी इसके अंदर जो डाटा है वह हमेशा के लिए स्टोर रहता है, कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर है इसका। पांचवा क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है, यानी www की फुल फॉर्म क्या है। ये भी प्रश्न कई बार आपने भी देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर डी है उसका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है, यानी कंप्यूटर का जो डाटा है वो स्थायी रूप से कहाँ स्टोरेज किया जाता है, परमानेंटली स्टोरेज कहाँ होता है। तो परमानेंटली कंप्यूटर का डाटा है वो परमानेंटली स्टोरेज होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, यानी ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। हार्ड डिस्क में है वो कंप्यूटर का जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पर अपन जब भी समय कभी भी उपयोग में ले सकते हैं, जब चाहे तब उपयोग में ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, विंडोज कैसा सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विंडोज है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था। तो इंटरनेट का आविष्कार है, सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार है वह सन 1969 में हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका ध्यान रखना है, ये तगड़ा प्रश्न है। नौवां क्वेश्चन है, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, मॉनिटर कैसी डिवाइस है। तो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, कंट्रोल आउटपुट, यानी ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड यानी कीबोर्ड पर अपन जो भी लिखेंगे वो हमें डेस्कटॉप पे शो होगा। तो कीबोर्ड पर लिख रहे हैं इसका मतलब हम डाटा को इन कर रहे हैं, यानी इनपुट डिवाइस हैं, यानी डाटा को दे रहे हैं कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइस हैं ये। 11 क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज। तो यहाँ पे कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज पे कार्य करता है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो मशीनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। और यदि ऐसे पूछे कि कंप्यूटर कौन सी भाषा पे कार्य करता है तो उस समय इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी लैंग्वेज। 12वां क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम, ईमेल की फुल फॉर्म। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, तगड़ा मसालेदार प्रश्न है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 13वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
किसका उदाहरण है, जिस पर अपन कोई भी PDF वगैरह फाइल वगैरह टाइप करके उसको PDF के रूप में बदलते हैं, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट में सारे कार्य किए जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट है वो कैसा है, तो वो हमारा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसको कहेंगे बूटिंग, यानी ऑप्शन सी है उसका करेक्ट आंसर है। ये भी मसालेदार प्रश्न है। 15वां क्वेश्चन है, CPU के प्रमुख 3 भाग, CPU के 3 भाग कौन से, CPU के 3 पार्ट कौन कौन से, जिस पे पूरा CPU काम करता है, वर्क करता है। तो CPU के 3 पार्ट हैं, ALU, CU और MU। ये कंप्यूटर के 3 पार्ट हैं जिस पे संपूर्ण CPU है वो वर्क करता है ना। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किसकी जरूरत होती है। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कंप्यूटर को जब इंटरनेट से कनेक्ट करने की हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस डिवाइस को कहते हैं मॉडेम, यानी ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर है वो मॉडेम के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है। 17वां क्वेश्चन है, फाइल सेव करने की शॉर्टकट। कोई भी फाइल हमारे पास है उसको सेव करना है ना, तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी है। तो उस समय हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी, सेव करने के लिए Ctrl+S को जब प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो हमारी जो भी फाइल डिस्प्ले पे शो हो रही थी वह आपके रोम के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगी। और Ctrl+A करते हैं तो कंप्यूटर जो फाइल थी हमारी, जो हम वर्क कर रहे थे वर्तमान में, है ना, प्रेजेंट टाइम में, वो हो जाएगी सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट हो जाएगी। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट हो जाएगी। और उसी फाइल को Ctrl+V करेंगे तो Ctrl+V का मतलब है कि फाइल है वो दूसरी फाइल हमने जहाँ से भी कॉपी की है और पेस्ट करना चाहते हैं उस स्थान पे, तो Ctrl+V करेंगे तो हमारी फाइल है वो पेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और फिर डी ऑप्शन दे रखा है Ctrl+Z। Ctrl+Z का मतलब क्या होता है। Ctrl+Z का मतलब होता है किसी भी फाइल को यदि आप टाइप करते हुए कोई गड़बड़ हो गई, यहाँ कुछ छूट गया, तो यदि यहाँ वापस लाना चाहते हैं तो अपन इसको करेंगे Ctrl+Z, तो पीछे जो फाइल थी हमने जो डिलीट मार रखी थी वो भी वापस आ जाएगी। 18 प्रश्न, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है जो फास्ट वर्क करती है ना। तो सबसे फास्ट वर्क करने वाली कंप्यूटर है वो कैशेज है ना, यानी सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका। 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर में जो वायरस होता है वह क्या है, कैसा वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस है वो क्या है, वह है हानिकारक सॉफ्टवेयर, यानी जो भी कंप्यूटर को नुकसान करने वाले जो अंदर एंटीवायरस आते हैं ना, उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है और कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें हैं उसको क्रैश होने से बचाता है। तो ये हानिकारक सॉफ्टवेयर है कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, URL आप नाम सुना ही होगा। गूगल पे आप जो भी टाइप करते हैं तो वहाँ पे URL लिखना पड़ता है। तो URL क्या है, यानी URL की फुल फॉर्म क्या है। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है उसका करेक्ट आंसर है। यह है URL की फुल फॉर्म। तो ये भी प्रश्न एक मसालेदार प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जेन में रखना है। आगामी भर्ती में इसी में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं किसी न किसी बोर्ड द्वारा हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, हर एग्जाम में पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों का हमने समावेश आज किया है। इतने ही प्रश्न आज, इतने ही कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद।